चलो क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 119। मिस्टर राजू कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस। हम क्या करेंगे, राजू की बिजनेस की इनकम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर, डिटेल और टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। चलो वही फंडा हमारा, पहले पहले पाते फॉर्मेट, सॉरी। नेट प्रॉफिट, फिर आएगा एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, फिर आएगा लेस इनकम डिसअलाउड, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ क्या, लेस इनकम डिसअलाउड, यहाँ पे ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, ठीक है। अगर हम कुछ खर्चे भूल गए हैं तो क्या करेंगे, लेस एक्सपेंसेस अलाउड, ठीक है। पर देखते हैं क्या है, चलो पहले करते हैं डेबिट साइड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक होता है बिजनेस में, होता है, वेरी गुड। टू परचेज, परचेज भी होता है बिजनेस में। टू रेंट, सॉरी टू वेजेस, ये भी होता है बिजनेस में। टू रेंट, ये भी होता है बिजनेस में। टू रिपेयर ऑफ मोटर कार, टू रिपेयर ऑफ मोटर कार, बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने मोटर कार क्या है, असेट है। मैंने मोटर कार क्या करा, रिपेयर करवाया, ठीक है। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये क्या होता है, बार बार होता है ना, जैसे अपनी गाड़ी सर्विस हर मंथली होती है ना, कि रिपेयर एक ही बार होता है। आपने नई नई स्कूटी ली तो क्या वो हमेशा नहीं रहेगी क्या, कुछ तो खराबी उसमें आएगी ना। आप क्या करते हो, हर मंथली उसका क्या करते हो, क्या बोलते हैं उसको, उसकी करवाते हो सर्विस हर मंथ में। तो वो सर्विस होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हर साल होती है। तो खर्चा ठीक है ये, ठीक है ना। टू मेडिकल एक्सपेंसेस, नाम ही मेडिकल है, किसका हुआ होगा, मिस्टर राजू का। तो क्या ये पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो एक हमको ये मिल गया। फिर टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। टू मोटर कार, वाह वाह वाह, मोटर कार क्या होती है हमारी, असेट। और असेट की लाइफ क्या होती है, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसिव डिसअलाउड, ठीक है। प्रोविजन, नाम ही क्या उसका, प्रोविजन, हटाओ इसको भी। एडवांस इनकम टैक्स, मैंने आपको बताया था कल ही, इनकम टैक्स क्या होता है, खुद का टैक्स होता है। हम टैक्स पे करते हैं खुद के लिए। तो ये क्या है, पर्सनल है मेरे लिए, क्या है, पर्सनल। और मैंने एडवांस टैक्स पे किया। देखो आपको ध्यान रखना है, इनकम टैक्स क्या है, पर्सनल खर्चा है। चाहे वो एडवांस हो, चाहे उसका इंटरेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, और आपको इनकम टैक्स देखना है। क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, ठीक है। हो गया खत्म। तो यहाँ पे हमें कितने खर्चे मिल गए, सिर्फ 3 खर्चे मिले, जो क्या है, डिसअलाउड है। तो अब मैं डाल देता हूं, देखो पहला है मेडिकल एक्सपेंडिचर, कितना, 25,000। फिर है मोटर कार, ये असेट है, ये मतलब इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक ही बार मैंने गाड़ी ले ली, अब मैं ये गाड़ी हर साल यूज करूंगा। यार ये सबको प्रॉब्लम हो रहा है, सबको क्लियर नहीं आ रहा है क्या, एक सेकंड रुको। अब देखो, अब सही आ रहा है, ठीक है। चलो मोटर कार क्या है, एसेट होती है, इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फुल्ली क्या होगा, डिसअलाउड, 1,30,000। फिर प्रोविजन, किसी भी बात का क्या हो, प्रोविजन हो, किसी बात का क्या हो, प्रोविजन हो, हटा दो उसको। प्रोविजन मीन्स क्या होता है, जो खर्चा हुआ नहीं है, होने वाला है, जो खर्चा हुआ ही नहीं है तो क्यों ले रहे हो खर्चा, इसको क्या मानो, डिसअलाउड। कितना, 14,000। फिर एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंडिचर, क्यों, इनकम टैक्स खुद के लिए पे करते हैं, इसलिए इसको हमने
डिसअलाउड कर दिया। ठीक है, चलो मेरी डेबिट साइड क्या हो गई, पूरी हो गई। अब करते हैं क्रेडिट साइड। बाय सेल, सेल होती है बिजनेस में, हाँ सर होती है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक होता है बिजनेस में, सर होता है। गिफ्ट होता है क्या, अरे गिफ्ट क्या हो गया, पर्सनल हो गया। इनकम टैक्स, देखो जब उनने मेरा इनकम टैक्स खर्चा नहीं लिया तो इनकम कहां से लेंगे, यानी कि इनकम टैक्स आपको दिख जाए, चाहे वो डेबिट साइड में दिखे चाहे वो क्रेडिट साइड में दिखे, क्या होगा, डिसअलाउड। ये मेरे क्या पर्सनल इनकम है, मतलब मैंने कोई एडवांस टैक्स पे कर दिया होगा, मैंने कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया होगा, तो रिफंड आया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉट अलाउड, इनकम नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल इनकम हो जाएगी। जब उनने मेरा खर्चा नहीं लिया तो मैं इनकम क्यों दूं उनको, फिर इनकम भी क्या हो गई, पर्सनल हो गई ना। ध्यान से देखो, तो पहला क्या आएगा, गिफ्ट, फिर क्या आएगा, एडवांस इनकम टैक्स। गिफ्ट कितना है, गिफ्ट है 27,000, ये है 3,000। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है, किसी को डाउट है क्या, ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या बोलता है, एडजस्टमेंट बोलता है राजू कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम रेंटल प्रीमाइसेस हाफ ऑफ विच यूज हैज रेसिडेंट। याद है ना, कल हमने क्वेश्चन किया था, आधे घर में क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और आधे घर में क्या कर रहा है, रह रहा है। अब देखो इसने रेंट डाल रखा है, देखो कितना रेंट डाला हुआ है, 1,46,000। ये रेंट पूरा बिल्डिंग का है, ये रेंट क्या है, पूरा बिल्डिंग का है। अब समझो क्या बोलता है एडजस्टमेंट, पहला नंबर देखो, देखो ये घर है, ये एक हाउस है, आधे में खुद रह रहा है, उसके बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। आदमी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। इस पूरे घर का रेंट कितना है, इस पूरे घर का रेंट है 1,46,000, जो उसने कहां डाल रखा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल रखा है। कहां डाल रखा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल रखा है। तो बताओ, आधे घर में खुद रह रहा है, आधा चला रहा है बिजनेस, और पूरा रेंट कहां डाल दिया, पूरा रेंट डाल दिया बिजनेस में। तो क्या होगा इसमें से, इसमें से आधा क्या होगा, इसमें से आधा क्या होगा, इसमें से आधा क्या होगा, डिसअलाउड। क्या होगा, कितना आएगा देखो, 73,000। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, ये किसका हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का, और ये हो जाएगा बिजनेस का। अगर इसमें से हम हाउस प्रॉपर्टी का रेंट निकाल दें तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बिजनेस का रेंट, वो तो हमने ऑटोमेटिक डेबिट कर रखा है। तो उसमें क्या लेना है, घर का रेंट लेना है, जो क्या है, डिसअलाउड। डाल दो देखो, रेंट 50%, कितना आएगा, 73,000। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है सर डिस्कशन में, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ू। सर रेंट कहाँ पे दिया हुआ है, अरे रेंट दिया है प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड में दिया हुआ है, 1,46,000। ठीक है, देख लेना। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोलती है, द यूज ऑफ द कार 3/4 ऑफ द बिजनेस एंड 1/4 ऑफ द पर्सनल। ओके, तो को याद रखना, हमें कौन से खर्चे हटाने हैं, जो खर्चे डिसअलाउड है। ठीक है, हमें फोकस करना है डिसअलाउड पे। ठीक है, अब सुनो, ये क्या है, कार है, और उसमें कौन बैठा है, कार को कौन चलाता है, कार को चलाता है ड्राइवर। ठीक है, अब उसका कहना है कि कार जो यूज हो रही है 3/4 यूज हो रही है बिजनेस में, और गाड़ी और 1/4 कहां से हो रही है, हाउस में। यानी बोल सकता हूं पार्टली बिजनेस पार्टली हाउस, गाड़ी दोनों जगह चल रही है। अब गाड़ी पे जो भी खर्चा होगा, गाड़ी पे जो भी खर्चा होगा वो इस रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि ये क्या होगा, बिजनेस खर्च, अगर गाड़ी यूज हो रही बिजनेस के लिए तो ठीक है, अगर गाड़ी यूज हो रही हाउस के लिए तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। क्यों, गाड़ी यूज हो रही है पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। यानी कि जो भी खर्चे होंगे, जो भी खर्चे होंगे गाड़ी पे, उसका हमें 1/4 क्या करना है, डिसअलाउड करना है। बाकी ये ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या खर्चा हुआ, आ जाओ इधर। क्या लिखा है, रिपेयर ऑफ मोटर कार, गाड़ी को रिपेयर करने में कितना खर्चा आया, 13,000।
हम बात करें मोटर कार की। मोटर कार मीन्स क्या होता है? कार, गाड़ी। जिसका कनेक्शन मोटर कार से होगा उसका रेशियो इस प्रकार से बांटा जाएगा। तो उसने गाड़ी का रिपेयर करवाया, उसने गाड़ी का रिपेयर करवाया, कितने का रिपेयर करवाया? 13,000 का। बताओ 13,000 में कितना पर्सनल है? बताओ 13,000 में कितना पर्सनल है? 1/4 की 3/4? 13,000 में कितना पर्सनल है? 1/4। कितना पर्सनल है? 1/4। क्या करेंगे? 13,000 1/4 क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। कितना आएगा देखो? 13,000 इंटू 1/4 कितना आएगा? 3250। ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो डाल दूं मैं रिपेयर ऑफ मोटर कार 13,000 1/4 3250। कहां लिखा है? 1/4 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ना, सॉरी एडिशन नंबर 2 में लिखा हुआ है। वो 3/4 यूज करता है बिजनेस के लिए और 1/4 यूज करता है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल मतलब घर के लिए। तो हमें क्या लेना है? हमें लेना है जो खर्चा उसने घर के लिए किया है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से सलोनी? सही से पढ़ो एडिशन नंबर तो क्या लिखा हुआ है। तो वही लिखा है 1/4 यूज किया पर्सनल के लिए, मतलब ये पर्सनल है। और उसने गाड़ी को कितना रिपेयर किया? 13,000 रिपेयर किया। और हमें लेना क्या है? हमें लेना वो खर्चा जो डिसअलाउड है। तो 1/4 क्या होगा? डिसअलाउड। 13,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। 13,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? 3250। ठीक है, या फिर ओके ठीक है, चलो गुड। अब आते हैं एडिशन नंबर 3। उसे क्या बोला? मेडिकल एक्सपेंसेस वेयर इंकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर राजू। अरे हमने ऑलरेडी से क्या मान रखा था? पर्सनल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे उसे साफ साफ बोल दिया है ये खर्चा किस पे किया गया? मिस्टर राजू पे किया गया है। तो कहीं ना कहीं पैसा पर्सनल है ना। तो हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है? इसको डिसअलाउड पहले ही कर दिया था। और उसने हमें क्या दिया? इन्फॉर्म भी कर दिया है। तो अच्छी बात है, इसने इन्फॉर्म कर दिया, हमारा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना है। हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है? मेडिकल एक्सपेंसिव डिसअलाउड कर दिया पहले से ही। देखो ये किया हुआ है, देखो मैंने, देखो मेडिकल एक्सपेंसिव क्या है? डिसअलाउड। उसने क्या इन्फॉर्म कर दिया कि ये खर्चा किसके ऊपर हुआ है। वो तो पहले ही मालूम था ये क्या होगा? पर्सनल एक्सपेंडिचर, इसलिए हमें पहले हटा दिया। अब आते हैं 4th पे। वेजेस इंक्लूड, जो जो पॉपुलर बिजनेस दिया हुआ ना उसमें क्या इंक्लूड है? उसमें इंक्लूड है ड्राइवर सैलरी। राजू ड्राइवर सैलरी कितनी है? 12,500। अब आप लोग मुझे बताओ, जो ड्राइवर है उसकी सैलरी कितनी है? ड्राइवर की सैलरी कितनी है? ड्राइवर की सैलरी है 12,500। ठीक है, अब बताओ ड्राइवर क्या करता होगा? ड्राइवर कहां बैठता है? ड्राइवर बैठता है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी कहां यूज हो रही है? गाड़ी यूज हो रही है 3/4 बिजनेस और 1/4 पर्सनल। तो बताओ, तो इसकी सैलरी भी क्या होगी? 1/4 क्या होगी? डिसअलाउड। समझ में आया कि नहीं आया? कि ड्राइवर जो है उससे घर में भी गाड़ी चलाता होगा। तो देखो 12,500 इंटू 1/4 जो डिसअलाउड है वही लेना है हमें। कितना आएगा देखो? 3125। बस इसको डाल दो, बाकी तो ठीक ही है। ड्राइवर सैलरी 3125। लास्ट में क्या दिया है? लास्ट में दिया है डेप्रिसिएशन। कितना दिया है? 15%। किस पे लगाना है? मोटर कार पे। कितनी मोटर कार है? मोटर कार है 1,30,000। क्या करेंगे? 1,30,000 पे 15% डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। कितना आएगा? 19,500। ठीक है, कितना आएगा? इस गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन है ना, इस गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,30,000 का 15% कितना आएगा देखो? जो भी आएगा प्लीज। कितना आएगा देखो? 19,500। कितना आ रहा है? 19,500। ठीक है, 19,500। अब बताओ गाड़ी का डेप्रिसिएशन कितना लगा? 19,500। गाड़ी चलती कितनी बिजनेस में? 3/4। क्या मुझे आप लोग 1 मिनट दोगे? मेरा ये वीडियो एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट दो बस मेरे को, मैं बैग वापस आता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रुको।
चलो हम लोग कहाँ पे थे? डेप्रिसिएशन पे थे ना हम लोग। ठीक, देखो ध्यान से, कितना डेप्रिसिएशन बोला उसने, मैं समझाता फिर से आपको। उसने बोला कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। लास्ट वाले एडेट में क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन। कितना लिखा डेप्रिसिएशन? 15% ऑफ मोटर कार। बताओ, बताओ मोटर कार कितने की है? मोटर कार है 1,30,000 की। सर कहाँ पे दिया हुआ है? प्रॉफिट अकाउंट में दिया है ना। मोटर कार 1,30,000, मतलब इतने गाड़ी से खरीदी होगी 1,30,000 की। इस पे क्या लगाना है? इस पे 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना आएगा देखो, 19,500। ये मेरा क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन खर्चा अलाउड है कि नहीं है? बताओ हाँ या ना। अब मेरा मेरा बहुत टाइम है मेरे पास, अब मैं आराम से पूछूंगा मैं आपसे, डेप्रिसिएशन खर्चा बिजनेस का है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ठीक है, एक आंसर आया। और मैंने क्या पूछा? डेप्रिसिएशन खर्चा बिजनेस का है कि नहीं है? और लोग दो आंसर हाँ या ना दो। मानसी बोलती है नहीं, मतलब हाँ ठीक है नहीं, मतलब उसका कहना है कि डेप्रिसिएशन बिजनेस में नहीं आता। अच्छा, तुमने 2 क्लास अटेंड नहीं करी ना शायद, इसलिए। और कोई है? हाँ ठीक है, चलो बाकी वेट नहीं करता मैं। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन किस पे लगा? गाड़ी पे लगा, ये हमारी मोटर कार है ना। इस पे कितना लगा डेप्रिसिएशन? 19,500। अब आपको पता है ये डेप्रिसिएशन किसका खर्चा है? बिजनेस का खर्चा है। और डेप्रिसिएशन के लिए गाड़ी जो यूज हो रही है वो 3/4 यूज हो रही है बिजनेस के लिए, और 1/4 हो रही है पर्सनल के लिए। तो बताओ आप कितना खर्चा लोगे? 3/4 लोगे या 1/4 लोगे? आपने अभी क्या बोला? डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस का खर्चा है। तो आप बताओ बिजनेस में कितना खर्चा डालोगे? 3/4 डालोगे, 1/4 डालोगे बिजनेस में? मैं बोल रहा हूँ बिजनेस में, डिसअलाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस। ओके, खान का आंसर आया। सोनी आप रॉन्ग हो, मेरी बात ध्यान सुना करो। सबका 3/4 समझ में आया कि नहीं आया? जो डेप्रिसिएशन 19,500 आया ना। ओके ओके, डिसअलाउड कब करना होता है? सुनो सुनो सुनो, डिसअलाउड तब करना होता है जब हमने खर्चा ऑलरेडी ऊपर डाल रखा हो। अब तक हमने रिपेयर किया था और ड्राइवर सैलरी किया था, क्योंकि वो खर्चे ऑलरेडी कहां पड़े हुए हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पड़े हुए थे। अब बताओ पूरा क्वेश्चन देख लो, कहीं पे डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है क्वेश्चन में? कहीं नहीं पड़ा। क्वेश्चन में कहीं लिखा है टू डेप्रिसिएशन? नहीं लिखा है। यानी कि मिस्टर राजू डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गए थे। अब उनको याद दिलाया गया कि आपका डेप्रिसिएशन 15% है। समझ में कुछ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डिसअलाउड तब करना है जब ऊपर ही खर्चा दिया हो और नीचे एडजस्टमेंट दी हो, तब आप क्या करोगे? डिसअलाउड का अमाउंट निकालोगे। यहाँ पे क्या हुआ? जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसने बोला कि 15% डेप्रिसिएशन आया 19,500 रुपए। अब बताओ ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है क्या? ऊपर नहीं दिया है ना। तो खर्चा लेना है कि नहीं लेना है? खर्चा लेना है, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस अलाउड। कितना लोगे? ओनली 3/4। क्यों? गाड़ी जो यूज हो रही है वो 3/4 यूज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? ओनली 3/4 लेंगे। कितना डेप्रिसिएशन हमारा है? 19,500 इंटू करेंगे 3 डिवाइड बाय 4, सॉरी 19,500 3 डिवाइड बाय 4, 14,625 रुपए। ये मेरा क्या होगा? एक्सपेंसेस अलाउड। किसके लिए? बिजनेस के लिए। ठीक है, तो डाल दूं मैं। अब मुझे यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। किस नाम से? लेस एक्सपेंसेस अलाउड। कितना? डेप्रिसिएशन 19,500 डिवाइड बाय 4, कितना आएगा? 14,625। क्वेश्चन खत्म हमारा, बस यही था। जो कनेक्शन गाड़ी से था उसको मैंने शेयर से बांट दिया। जिस खर्चे का जिस कनेक्शन था गाड़ी से उसका मैंने बांट दिया।
अब मैं करता हूँ नेट प्रॉफिट कितना दिया है 86,000। अब मैं खर्चे ऐड करूंगा, ठीक है, 25,000, 31,000, 14,000, 11,000, 3,000, 3250, 2,59,375 प्लस 86,000, 34,5,375। ये क्या होगा, ये लेस होगा 14,625, ये क्या होगा, लेस होगा, तो 3,30,750। ये भी लेस होगा कितना, 30,000 माइनस 30,000, तो 3,00750। ये आंसर है, हाँ ठीक है। ये मेरा होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। बताओ, हाँ बोलो, ये लेस क्यों किया था, ये डाउट है ना, खर्चा लेस क्यों किया। और किसी को डाउट है, ये बताओ। अच्छा, एक्सपेंसिव डिसअलाउड फिर से चेक करूं, क्या दिक्कत है, सही तो आया ना मेरा आंसर, देखो क्या डाउट है बताओ। मैंने चेक कर लिया है, सही है। आपका कैसी ऊपर नीचे अमाउंट हो गया होगा, इसलिए आपका रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। घर पे बाद में चेक कर लेना, ठीक है। मैं बिल्कुल राइट हूँ, मेरा कुछ भी रॉन्ग नहीं है, सब सही है मेरा। मैं टैली भी कर गया, ठीक है। टैली मतलब जो बुक का आंसर है उससे मेरा आंसर मैच कर गया है, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, और एक टॉपिक को क्लोज करते हैं। चलो एक फॉर्मेट और बनाओ। और मैं आपको बोल दे रहा हूं पहली बात, जब तक खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे चैप्टर का, आपको अच्छे समझ में नहीं आने वाला। इसलिए प्लीज घर पे जाके खुद से ट्राई करोगे ना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। खुद का दिमाग लगाना है आपको, इसमें खुद का दिमाग। मैंने आपको बस आइडिया दिया है, खुद से करोगे तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि सर ने क्या समझाया और क्या समझ उनको आया, इसके पीछे लॉजिक क्या था। चलो डिटेल और अमाउंट और पर्टिकुलर। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है। आज की क्लास बहुत छोटी गई है, चलो कोई नहीं। नेट प्रॉफिट एड एक्सपेंसेस disallowed less income disallowed। देखो ये दो अकाउंट कंपलसरी है, एक्सपेंसिव डिसअलाउड और इनकम डिसअलाउड। बाकी जो खर्चा अलाउड वाला थर्ड वाला जो है ना, वो क्वेश्चन बोलेगा तो ही बनाएंगे, ठीक है, वरना नहीं बनाएंगे। मतलब जो खर्चे हम भूल गए थे ना, अगर एडजस्ट में खर्चा वो दिया है तो ही बनाएंगे एक्सपेंसिव अलाउड, वरना नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 112, ठीक है। अब जिनका नहीं हुआ है वो वेट कर लो प्लीज, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, फास्ट फास्ट करते हैं। देखो, अरे ये बुक का प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बुक है यार ये। देखो, फॉलोइंग द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फर्निश द मिस्टर अभिषेक। मिस्टर अभिषेक कौन है, इस बिजनेस के मालिक है, उनका क्या बना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना है। टू सैलरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टू फायर इंश्योरेंस, ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी ठीक है। टू डेप्रिसिएशन, ये भी ठीक है। टू बोनस, ये भी ठीक है। टू इनकम टैक्स, ये रॉन्ग है भाई, ये खर्चा नहीं माने, क्यों, पर्सनल खर्चा है। टू जीएसटी, हाँ जीएसटी अलाउड है, बिजनेस में क्या होता है, जीएसटी होता है। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी ठीक है। टू डोनेशन, याद आया कुछ, खुद की इच्छा से डोनेट किया,
तो ये पर्सनल अटैचमेंट है, पर्सनल इंटेंशन है, इसलिए खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। आपने अपनी मर्जी से दिया डोनेशन। याद है फ्रॉड किया था उनने एक बार, याद है ना, मंदी को पैसा दिया था, मंदी का पैसा 2 नंबर में जाता है ना ब्लैक मनी में, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, हमने आपसे हमेशा कहा है कि आपको इनकम टैक्स देखना है, इनकम टैक्स में चाहे एडवांस लगाओ चाहे इंटरेस्ट लगाओ, पूरा क्या होगा, डिसअलाउड। क्यों, इनकम टैक्स खुद के लिए पे करते हैं, ठीक है। तो 3 खर्चे में क्या मिल गए, डिसअलाउड। तो डाल दें हम, पहला हमको मिला है इनकम टैक्स, कितना है इनकम टैक्स, 8600। फिर हमको मिला है डोनेशन, ये भी पर्सनल है, 10,500। फिर हमको मिला है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, ये भी क्या है, डिसअलाउड है, 3,500, ठीक है। चलो अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। 2 GP, हाँ सर ठीक है। 2 सन्डी रिसीप, ये भी ठीक है। गिफ्ट, ओ माय गॉड, गिफ्ट पर्सनल हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, याद है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पर्सनल है, याद है, एफडी, सेविंग अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये भी क्या है, डिसअलाउड। क्या लिखा है, बैड डेट रिकवर्ड, याद है फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, अगर बैड डेट रिकवर्ड इनकम टैक्स ने अलाउड कर दिया है तो कुछ नहीं करेंगे, यानी कि इनकम टैक्स ने एडमिट कर दिया है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर इनकम टैक्स ने नॉट अलाउड बोला है या नॉट एडमिटेड बोला है तो क्या करेंगे, डिसअलाउड कर देंगे। यहाँ पे जो बैड डेट रिकवर्ड है ना, नॉट अलाउड है डिडक्शन अर्लियर, मतलब इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब क्या है, ये इनकम डिसअलाउड है, ठीक है। तो 3 यहां से मिल गए हमको, ठीक है, मैंने आपको लिख के दिया है, अच्छे से देख लेना। तो पहला है गिफ्ट, कितना है, 25,000। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट किसी का भी हो, डिसअलाउड, मतलब मैं इनकम की बात कर रहा हूं। और बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये भी क्या है, अगर यहाँ पे नॉट नहीं लिखा होता, अलाउड लिखा होता तो कुछ नहीं करते। यहाँ साफ साफ क्या लिखा है, नॉट लिखा है, इसलिए इसको हटा रहे हैं, मतलब ये इसको इनकम नहीं माना गया है, इसलिए क्या कर दिया, डिसअलाउड कर दिया गया। अगर यहाँ पे सिर्फ अलाउड लिखा होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, इसको इनकम मानते बिजनेस की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे, ठीक है। चलो, सैलरी इंक्लूड 4,200 पेड टू मिस्टर अभिषेक, वाह वाह वाह, मेरा बिजनेस है और मैं खुद सैलरी ले रहा हूं, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपकी फीस अपने आप ले रहा हूं और वो डाल भी रहा हूं खर्चे में, नहीं चलेगा, ये पर्सनल हो गया ना, मतलब आपका कंपनी है, आप खुद ही काम कर रहे हो और खुद सैलरी ले रहे हो, तो ये गलत बात है। मिस्टर अभिषेक क्या है, कंपनी के मालिक है ना, बिजनेस के, तो ये क्या हो गया, पर्सनल हो गया, हटा दो उसको। कितना ले रहा है सैलरी, वो सैलरी ले रहा है 4,200, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड, क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड 550 रुपीज हैज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेलिंग हाउस होल्ड फर्नीचर। बताओ, अपने घर का फर्नीचर बेचने के लिए उसने क्या किया, कोई एडवर्टाइजमेंट किया होगा, ओलेक्स पे लॉक्स पे किया होगा, तो उसका कितना खर्चा हुआ, 550। बताओ, बिजनेस का फर्नीचर नहीं बेचा, किसका बेचा, अपने घर का फर्नीचर बेचा, उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 550 में खर्च हुए, तो ये भी क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंडिचर, इसको भी हटा दो, एडवर्टाइजमेंट। फर्नीचर कितना, 550 रुपए, कोई डाउट तो नहीं है ना, इजी है ना अब तक। पॉइंट नंबर 3, अलाउलेबल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 14,000, इनकम टैक्स ने बोला हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया, 14,000। अब आप रुक जाओ 2 मिनट, अब चेक करो ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है क्या, हाँ सर दिया है, डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 15,800। अगर ऊपर भी दिया है डेप्रिसिएशन और एडजस्टमेंट में दिया है तो करेंगे कंपेयर, तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता और यहाँ दिया होता 14,000, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, टू एक्सपेंसेस अलाउड 14,000 रुपए, क्या लिखता मैं, लेस
एक्सपेंसिव अलाउड 14,000 रुपए, मतलब मैंने पहले खर्चा नहीं लिया था, अब खर्चा आ गया। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोनों साइड में दिया हुआ है, मतलब मिस्टर अभिषेक ने भी लिया हुआ है डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स ने भी दिया हुआ है। तब हम उस केस में दोनों का कंपेयर करेंगे किसने कम ज्यादा लिया है। मिस्टर अभिषेक ने कितना लिया है 15,800, इनकम टैक्स का कितना आया 14,000, तो किसकी बात मानोगे इनकम टैक्स की। तो बताओ मिस्टर अभिषेक ने कितना ज्यादा लिया डेप्रिसिएशन, मिस्टर अभिषेक ने 1,800 रुपए ज्यादा लिया डेप्रिसिएशन, वो क्या हो जाएगा डिसअलाउड, वो क्या हो जाएगा डिसअलाउड। 15,800 माइनस 14,000, 1,800 क्या हो जाएगा डिसअलाउड। ठीक है, आगे देखो। जीएसटी इंक्लूड पेनल्टी, हमने आपको सिखाया था फर्स्ट क्लास में, पेनल्टी गलती आपकी है, आपने टाइम पे जीएसटी नहीं भरा। हमने आपको डेट दी थी टैक्स पे करने की, लेकिन आपने जीएसटी टाइम पे नहीं भरा, इसलिए आपको क्या पड़ी पेनल्टी पड़ी। ये गलती आपकी है, इसको हम खर्चा नहीं मानते। तो 500 रुपए क्या हो जाएगा डिसअलाउड, डाल दे पेनल्टी फॉर जीएसटी, जीएसटी 500 रुपए, ये खर्चे क्या डिसअलाउड है। फिर क्या लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 5,850 रुपीज टू गिफ्ट गिवन टू फ्रेंड, मतलब मैंने अपने जनरल खर्चे में एक खर्चा और डाल दिया। वो खर्चा क्यों किया था, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को गिफ्ट देना था। भाई ये क्या है पर्सनल एक्सपेंडिचर, बिजनेस में क्यों डाल रहा है, ये भी क्या हो जाएगा डिसअलाउड। तो यहाँ पे लिख दो गिफ्ट, मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया 5,850, खत्म, क्वेश्चन खत्म। बताओ कोई डाउट है क्या, नेट में कितना आएगा 1,00,000, कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, इतना इजी क्वेश्चन है। अब मैं करता हूँ ये साइड ऐड 600 500, कितना था 35,500, देखें हाँ 35,500 क्या होगा लेस होगा, सॉरी ऐड होगा 1,00,000 में, तो 1,35,500। ठीक है, अब क्या करेंगे इनकम लेस करेंगे 25,000, 6,000 और 400, 36,400 आ रहा है देखें, हाँ ठीक है, ये क्या होगा लेस होगा 135,500, तो 99,100 मेरी क्या हो गई इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, चलो किसी को डाउट है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और होल्ड करो, कोई जाना मत।